एक्सरसाइज 1.3 है। इसके जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके अ, आप कह सकते हो थोड़े से वेग किस्म के हैं, लेकिन इसको समझें तो हो जाएंगे। थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात हो रही है। तो इंटीजर्स होते हैं बेसिकली आपके पास जिन 1 2 3 हो गया, -1 -2 -3 हो गया। नेगेटिव साइड पे भी चले जाएं, पॉजिटिव साइड पे भी चले जाएं, जीरो भी होता है। ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कभी भी याद रखना कि फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते। 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, वो इंटीजर नहीं रहेगा बल्कि वो हो जाएगा रैशनल नंबर। इंटीजर्स आप अमूमन 5 क्लास तक पढ़ते होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स और साथ में उन्होंने लिखा हुआ है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, अब ये कंसेक्यूटिव है, एक के बाद दूसरा आ रहा है। फिर 4 5 6, ये आपके अलग तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि एक का फर्क होता है उनमें। तो अब यहाँ हमने फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले सपोज करेंगे लेट एक्स, एक्स से अगला इंटीजर क्या होगा, x+1। x+1 से अगला इंटीजर क्या होगा, x+1+1, यानी कि x+2, क्योंकि एक ही का फर्क है। तो अब हम इसको कह रहे हैं कि ये आपके पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। और उन्होंने यहाँ एक कंडीशन दी हुई है कि इनका अगर आप सम करेंगे ना, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे, तो आपका सम आना चाहिए 42। यानी कि इन तीन इंटीजर्स को ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 42। यहाँ से आप एल्जेब्रिक तौर पे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स एक्स और एक्स आपके पास हो जाएगा 3x + 3 = 42। 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, -3, 39, और यहाँ से 13 आ जाए। 3 को उधर जाके डिवाइड कर दिया, 39 ÷ 3 13। अब कंडीशंस के हिसाब से हमारे जो हमने शुरू में एज्यूम किया, एक्स आपके पास पहला नंबर होगा, x+1 आपके पास दूसरा इंटीजर हो जाएगा, और x+2 आपके पास तीसरा इंटीजर। तो वो तो 13 ही आ गया। x+1 यानी कि 13+1, x+2 यानी कि 13+2। तो 13 14 15, ये आपके पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ, 13 14 15। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास डायग्राम दी हुई है, और इसमें जो आपको उन्होंने दिया हुआ है ना, वो आपको एरिया दिया हुआ है और ट्राइंगल की एक साइड दी हुई है। तो अगर आप लोगों को एरिया का फॉर्मूला याद है ट्राइंगल का, तो वो हमारे पास यहाँ यूज होगा। आपके पास होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, या आप इसको इसके लेंथ नहीं करते, इसको बेस कह देते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब कोई भी आपके पास ट्राइंगल होता है ना, उसकी ये आपकी हाइट होती है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाती है, और जो नीचे टच कर रही होती है जमीन को, वो आपकी बेस होती है, फ्लैट। तो इसी हिसाब से अगर आप इसको देखें, तो आपके पास जो AC है ना, यानी कि √3 + √5, ये आपके पास क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी आपकी। और आपको एरिया उन्होंने दिया हुआ है 1 + 15 स्क्वायर रूट। तो आपको निकालना क्या है, हाइट निकालनी है, जो कि उन्होंने कहा भी हुआ है लेंथ AB। जो लेंथ AB है वो बेसिकली आपका बिल्कुल परपेंडिकुलर है हाइट है। तो AB की जो लेंथ है वो आपके पास बेसिकली हाइट है, और यही आपने निकालनी है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, 1/2 बेस यानी कि √3 प्लस √5
मल्टीप्लाई बाय हाइट। मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हमें नहीं पता, वही हमने निकालनी है। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ दिया हुआ है 1 + 15 स्क्वायर। ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और √3 + √5 आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि आप लोगों ने पहले क्वेश्चंस ये किए हुए हैं जिसमें आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे, तो यहाँ हम वही करेंगे काम। जो नीचे वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करना होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना होता है। नीचे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। √3 का स्क्वायर यानी कि A² - B², क्योंकि एक दफा प्लस की वैल्यू है, एक दफा माइनस की है, तो A² - B² वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। 1 को पहले इसके साथ, फिर 1 को इस तरह, जो आपको पता है तरीका होता है, वही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस रहेगा। पहले 1 को √3 के साथ किया तो √3 आ गया। फिर 1 को -√5 के साथ किया तो -5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर 15 को √3 के साथ कर दें, और आखिर में +15 स्क्वायर रूट को -5 स्क्वायर रूट के साथ करेंगे तो -5 स्क्वायर रूट और 15 स्क्वायर रूट आ जाए। सिंपल उनके साथ बस रखा है उसको। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 3 - 5 बचेगा। 3 - 5 क्या होता है? -2। अब यहाँ हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो माइनस है ये बेसिकली अभी फिलहाल बाहर रहेगा, इसको हम बाद में चेंज करेंगे साइंस। अब ये जो √15 है ना, अगर इसकी फैक्टराइजेशन की जाए ना, तो आपके पास सिर्फ 3 और 5 ही होता है, क्योंकि 3 5 और 15 होता है, तो इसकी हम इस तरह लिखेंगे। यानी कि इस 15 स्क्वायर रूट को मैंने √3 और √5 के अंदर तोड़ के लिख दिया, और आगे आपके पास √3 अलग से पड़ा हुआ है। अब यही काम इसके ऊपर भी मैं करूंगा। √15 को मैं दोबारा से √3 √5 के अंदर तोड़ रहा हूँ, और आगे आपके पास √5 अलग से है। अब यहाँ आप देखें दो एक जैसी वैल्यूज हैं, √3 √3। जब एक जैसी वैल्यूज दो होती हैं और आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो स्क्वायर हो जाता है। यहाँ भी आप देखें √5 √5, एक जैसी वैल्यूज हैं, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास कुछ कैंसलेशन हैं। इधर आपके पास बचा 3 √5, और यहाँ आपके पास बचा -5 √3। अब आप यहाँ देखें स्क्वायर रूट, एक जैसे स्क्वायर रूट वाली कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक ये देखें, √3 है आपके पास और √3 है। तो इनके जो बाहर वाली वैल्यूज है इनको आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है बेसिकली। तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। इसके बाहर क्या है आपके पास? -5। तो -5 और +1 क्या हो जाएगा? -4। तो इसको आप इस तरह लिख देंगे -4, और आगे ये जो √3 है ऐसे ही आ जाएगा।
अब यही काम आपने इस पे करना है। ये स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर रूट 5। अब इसके यहाँ क्या वैल्यू है? -1। इसके यहाँ क्या वैल्यू है? +3। तो 3 - 1 क्या हो जाता है? 2। तो 2 आपने वैसे ही लिखा और आगे स्क्वायर रूट 5 तो आएगा ही आएगा। और अब ये लास्ट स्टेप है। ये जो बाहर माइनस का साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो पहली वैल्यू है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, और जो सेकंड वैल्यू है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में एक और चीज लिखी हुई है, फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म a√3 और b²5। बल्कि हो गया, ये आपका आंसर है। सेंटीमीटर।